Hey guys, thank you again on my platform and I'm glad that you are still connected with me. तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े संयुक्त परिवार के सबसे छोटे बेटे की शादी तय होने जा रही थी। लड़की वाले आज घर आने वाले थे। सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल थी। मेहमानों के आने की वजह से उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। तभी डिम्पल भाभी ने आवाज़ लगाते हुए अपनी देवरानी से पूछा, ये राघव के कपड़े कहाँ रखे हैं? वाइपर खींचते हुए वैशाली ने वहीं से आवाज़ दी कि अरे दीदी कुछ भी पहना दो, अभी गंदे कर लेगा ये, बाद में इसको चेंज कर देंगे। वैशाली काम ख़त्म करके थोड़ा सा कुर्सी डाल के गैलरी में बैठी ही थी कि तभी उसकी नंद आती है और उससे कहती है कि ऐसा है, ये ज़रा डाई मेरे बालों में लगा दो। वैशाली ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मैं कर देती हूँ। और भी छोटे मोटे काम ख़त्म करके वैशाली भी नहाने चली गई। इधर हलवाई भी आ गया था। बड़े होने के नाते डिम्पल भाभी की ये जिम्मेदारी थी कि हलवाई को सारा सामान टाइम पर मिल जाए ताकि खाना बनाना शुरू कर दिया जाए। सारे काम ख़त्म करके और हलवाई को भी काम पे लगा के भाभी ने कपड़े चेंज किए और इधर वैशाली भी तब तक नहा के आ गई। तैयार होना हो तो वैशाली को आप हमेशा भाभी के कमरे में ही पाओगे। दीदी ये कैसा लग रहा है, ये कौन सी बिंदी लगा लूँ, लिपस्टिक कैसी लगाऊँ, बस यही सब छोटे होने के नाते सारे कामों में उसे जैसे डिम्पल भाभी की सहमति चाहिए होती थी। दोनों तैयार हो गई और उसके बाद उसने बड़ी आतुरता के साथ पूछा, क्या अब कब चलना है बताओ दीदी। तो भाभी ने उसे कहा कि रुको, अभी जब बुलाया जाएगा तब चलेंगे, अभी तब तक फ़ोटो खींचते हैं, आओ। इधर बड़े भाई साहब ने जो है मेहमानों के लिए नाश्ता और बाकी की चीज़ें शुरू करा दी। रिचुअल्स शुरू हुए, जो भी पक्का किया जाना था, जो भी आपके काम होने थे वो सारे काम ख़त्म हुए। सब ने साथ में फ़ोटो खिंचाई। मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। खाना आना खाने के बाद सभी लोग जब चले गए तो डिम्पल भाभी और वैशाली ने भी एक दूसरे को देख के कहा, अब बस बहुत तेज़ भूख लगी है दीदी, पहले खाना खाएंगे उसके बाद सारे काम करेंगे। और हो भी क्यों ना, आखिर 5 बज गए थे ये सब करते करते। तो फिर खाना खाने की बात, सारे काम करने की बात थी। खाना खाने के बाद वैशाली बाहर आई। उसने कहा चलो दीदी बर्तन बाहर की तरफ रख लेते हैं और सारे बर्तन एक साथ साफ़ कर दिए जाए, फिर अंदर की सफाई करेंगे। डिम्पल घर की बड़ी बहू थी और वैशाली बीच वाली बहू। सबसे छोटी बहू जो कि शायद अभी तक कन्वर्सेशन में कहीं दिखाई नहीं दी, वो ऐसे ही थी। अक्सर कमरे में घुसे रहना, किसी भी काम में आके खुद से भागीदारी ना करना, ये उसका स्वाभाविक नेचर था। खैर, काम करने के बाद भाभी और वैशाली दोनों ही आराम करने अपने अपने कमरों में चली गईं। पर अभी भी कुछ कर्तव्य बाकी थे और नंद रानी ने पूछ ही लिया, नेहा क्या हुआ, न तो तुम कोई काम करवाने आई, ना ही तुमने किसी और काम में अपना पार्टिसिपेशन किया, ऐसा क्यों? वो दोनों लोग कर रहे हैं तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम भी हाथ बटा दो थोड़ा सा? नेहा के पति का अलग ही स्वभाव था। भाइयों में प्यार की कोई कमी नहीं थी, पर अपनी बीवी के पक्ष में शायद ज़्यादा ही पक्षपात करके बोलने की उसकी आदत बन गई थी। उसने तुरंत दीदी को झटकते हुए बोला कि उसने क्या मना किया था काम के लिए? किसी ने उससे पूछा ही नहीं, और वैसे भी वो खाना खा रही थी। टका सा जवाब पाके आखिर बड़ी बहन का भी मुंह सिकुड़ गया। इसी गर्मा गर्मी में भैया ने भी 2 बातें सुना दी और बड़े भाई साहब ने कहा कि तो बाकी लोग क्या घर में नौकरानी है? जब काम है घर का और सब लोग काम में लगे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा काम में हाथ बटाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप कुछ भी कर लीजिए, नेहा और नेहा के पति का एक मात्र उद्देश्य ये था कि वो सब करना चाहते हैं लेकिन कोई उन्हें कुछ करने नहीं देता। बात का इसी छोटी सी बात पर काफ़ी झगड़ा हुआ। हालांकि ये सब हमारे घरों में रोज़ की सी बात है। एक साथ रहने पर अक्सर छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, पर ये छोटे छोटे झगड़े यूं ही नज़रअंदाज करने से दिल में कहीं ना कहीं
धीरे धीरे कड़वाहट को इकट्ठा करते रहते हैं। यही चिंता का विषय है। संयुक्त परिवारों में एक दूसरे से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता, शायद इसे ही डोमेस्टिक साइलेंस कहते हैं। आपस में हुए इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारी बातों का बतंगड़ बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो संयुक्त परिवारों की परंपरा है ये ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई राघव ऐसा होगा जो सिर्फ अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में स्पेलिंग याद करता नज़र आएगा रिश्तों की। वो कभी शायद इस तरीके से रिश्तों को जी नहीं पाएगा। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी ये ज़रूरी है कि हमें इतने परिवार में इस तरीके से परिवार में माहौल को रखना है कि एफर्टलेस कम्युनिकेशन किया जा सके। सामने से बात करने से बहुत सारी बातें आसान हो जाती हैं। आखिरकार लोग दुनिया भर के मुद्दे, इश्यूज़ को भी टेबल पर ही बात करके सॉल्व करते हैं। तो इसी बात को थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि रिश्तों में जमी बर्फ़ को कह सुन के पिघला लेना चाहिए ताकि कहा सुनी ना हो। बस इसी थॉट के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तो आप भी चूज़ करिए डोमेस्टिक साइलेंस को ओवर दी डोमेस्टिक वायलेंस। आई होप टू सी यू अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।